एक भव्य महल का दृश्य। सुबह का समय है, सूर्य की किरणें महल पर पड़ रही हैं। राजा सिंहासन पर बैठे हैं और उनके चेहरे पर गहरी सोच की छवि है। महल के चारों ओर सैनिक और दरबारी दिखाई दे रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करता था। उनके राज्य में खुशहाली और न्याय का माहौल था। राजा अपने दरबार में बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति आकर राजा को राज्य की समस्याओं के बारे में बताता है। जनता पर अत्याचार और शोषण की समस्याएं बताई जा रही हैं। राजा चिंतित और गहरे विचार में दिखाई दे रहे हैं। महाराज, राज्य में गरीब और निर्दोष लोगों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। कुछ लोग नियमों का गलत फायदा उठा रहे हैं। राजा गंभीर स्वर में बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? इस राज्य में किसी पर भी अन्याय नहीं होगा। हमें कुछ करना होगा। राजा सामान्य नागरिक के कपड़े पहनकर अपने राज्य की गलियों में घूम रहे हैं। वह लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछते हैं और लोग उन्हें अपनी कठिनाइयां बता रहे हैं। राजा ने ठान लिया कि वह खुद जाकर अपनी प्रजा की समस्याएं समझेंगे। वेश बदलकर वह आम जनता के बीच गए और उनकी कठिनाइयां सुनी। इतने सारे लोग समस्याओं में जी रहे हैं और मैं इस महल में चैन से कैसे रह सकता हूं? राजा दरबार में वापस आते हैं और एक बड़ी सभा बुलाते हैं। राजा नए नियमों की घोषणा कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी को भी न्याय से वंचित न रहना पड़े। मैंने देखा कि राज्य में न्याय और सुख शांति लाने के लिए हमें नए नियम लागू करने की आवश्यकता है। मैं यह घोषणा करता हूं कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा दी जाएगी। राज्य में खुशहाली का माहौल है। लोग राजा की जय जयकार कर रहे हैं और राजा महल की छत से लोगों को देख रहे हैं। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान है। इस तरह राजा ने अपने राज्य में न्याय की भावना को पुनः स्थापित किया और अपने लोगों का विश्वास जीता। एक सच्चा राजा वही है जो अपने प्रजा की खुशियों और दुखों में बराबर का हिस्सेदार हो। हमेशा ध्यान रखना, एक राजा का धर्म है अपने प्रजा की भलाई करना।